नमस्कार किसान मित्रों, मैं सिग्मा क्रॉप साइंस से हरीश। आज वापस आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेके आ रहा हूँ जो नए सीज़न के लिए, रबी सीज़न के लिए हमारे काम आएगी। ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल अलग-अलग एरियाज़ में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो या वेजिटेबल क्रॉप्स हो, नए-नए क्रॉप्स की तैयारियाँ चालू है। कुछ खरीफ के जो क्रॉप्स है वो भी स्टैंडिंग है, जैसे कि बनाना है, केला है, ये क्रॉप्स जिसमें अभी साइज़ एनलार्जमेंट की स्टेज आ गई होगी, क्योंकि ठंडी के अंदर एक हमेशा माना जाता है कोई भी क्रॉप हो, वेजिटेबल हो या हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो या कोई भी क्रॉप हो, ज़्यादातर क्रॉप ऐसे होते हैं ठंडी के दिनों में अपनी जो क्लोरोफिल बनाने की क्षमता है, वो कुछ हद तक खो देते हैं, क्योंकि चाहिए वैसा सनलाइट उस दरमियान पौधों को मिलता नहीं है। उसकी वजह से पत्ते पीले पड़ना, अगर वेजिटेबल है तो उसकी जो फ्लावरिंग है वो कम आना, सेटिंग कम होना, साइज़ एनलार्जमेंट जो हमको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चाहिए वो कम आना, ये सब जो दिक्कतें हैं ये किसानों के सामने हमेशा आती रहती है। तो इसीलिए इन समस्याओं को एक हम क्या ऑप्शंस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। तो इस समस्या का हल अगर करना चाहेंगे तो आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जिस प्रोडक्ट के अगर बात करें तो पिछले साल भर के दरमियान किसान मित्रों से हमको उस प्रोडक्ट के लिए इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। लगभग हमारे पास काफ़ी सारे इतने रिव्यूज़ हैं जो आप सिग्मा क्रॉप साइंस यूट्यूब चैनल पे भी आप उसके रिव्यूज़ देख सकते हैं। एक बार उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और खेडूत मित्रों के अलग-अलग क्रॉप में, अलग-अलग सॉइल कंडीशंस में क्या-क्या रिव्यूज़ मिले हैं। एक्चुअली इस प्रोडक्ट को, जिसका नाम है सुपिक सॉइल, जिस प्रोडक्ट को किसान मित्रों ने बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है, और ये तो खरीफ सीज़न की बात थी। बट अभी आने वाला जो रबी का मौसम है, आने वाला ठंडी का सीज़न है, तो उस सिचुएशन में भी ये प्रोडक्ट हमारे क्रॉप्स के लिए कैसे हेल्पफुल बन सकता है। तो जिन लोगों ने यूज़ नहीं किया है, ये वीडियो मित्रों उनके लिए है, क्योंकि जिस किसान ने एक बार इस सुपिक सॉइल को यूज़ किया है, दूसरी बार उसको यूज़ करने के लिए हमको या किसी और को फ़ॉलो-अप लेने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ी है। तो इस सुपिक सॉइल को एक बार अगर आप ठंडी के दिनों में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, और उससे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि क्यों यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ठंडी के दिनों में ज़्यादातर क्लोरोफिल बनाने की क्षमता हर कोई पौधा खो देता है। उसको अगर रिकवर करना है तो उसके लिए आपको ठंडी के दिनों में भी पौधे की क्लोरोफिल बनाने की क्षमता चालू रहे और रूट डेवलपमेंट चालू रहे। ज़्यादातर लोगों का मानना ये होता है कि ठंडी के दिनों में कोई भी पौधा अपटेक करना कम कर देता है। तो इस चीज़ों में अगर ये सुपिक सॉइल, क्योंकि जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन विथ एडिशनल एडिटिव्स भी है, ये चीज़ अगर आपका ज़मीन में जाता है तो ज़मीन का पीएच भी कम होगा। साथ-साथ में ठंडी के दिनों में आपकी खेत में ये जो क्लोरोफिल कम होके हल्का-सा पीलापन आना, उत्पादन में कम आपको देखने को मिलना कि उत्पादन कम हुआ है, आपका रेगुलर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो आपको इफ़ेक्टिवली ना दिखना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको दिखते हैं। तो उन चीज़ों से अगर मुक्ति करनी है तो एक बार ये सुपिक सॉइल प्रति एकड़ 1 लीटर आप अभी की कंडीशन में ज़रूर करना, क्योंकि अभी तो उतनी शायद ठंडी दिख नहीं रही, लेकिन हल्की-हल्की ठंडी जो है अभी अपने क्रॉप्स को या खुद को भी महसूस होना चालू हो गए हैं। और ये चीज़ आप जितना अर्ली करेंगे, क्योंकि येलो हो जाएगा, क्लोरोफिल स्टेज एकदम से कम हो जाएगी, तब रिकवर करना शायद थोड़ा-सा मुश्किल बन सकता है। बट ये जितना जल्दी, जैसे कि आप क्यूमिन की तैयारी कर रहे हैं, जीरा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग डुंगरी की तैयारी कर रहे हैं, ओनियन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ज़मीन का पीएच कम करना हो और सॉइल को ओछी करना हो, जो ज़मीन को भरभरी करना हो, ये सब चीज़ों में, और ज़मीन का एक्चुअल कलर है, जो ज़्यादा खाद डालने की वजह से थोड़ा-सा कलर व्हाइटिश लेयर बन चुका है, ज़मीन हार्ड हो चुकी है, तो ज़मीन को पोछा करना है, ज़मीन को भरभरा करना है, ज़मीन को ऑर्गेनिक मैन्योर का अगर आप पैरेलल ऑप्शन माँगते हो तो ये सुपिक सॉइल आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। तो एक बार सिचुएशन को समझ के एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपके हाथ में निराशा बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बिल्कुल अपने नज़दीक के जो कृषि सेवा केंद्र या कृषि विक्रेता होंगे, उनसे एक बार ज़रूर डिमांड करिए। सुपिक सॉइल एक बार कोई भी क्रॉप में, वेजिटेबल क्रॉप हो या हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और ये जितना जल्दी यूज़ करेंगे उतने ही उसकी इफ़ेक्ट ज़्यादा आएँगे। और सुपिक सॉइल यूज़ करने की एक कंडीशन ज़रूर याद रखिए मित्रों, अगर सुपिक सॉइल यूज़ करना है
तो थोड़ा-सा एनपीके फर्टिलाइज़र की जो मात्रा है, ख़ास करके उसमें फ़ॉस्फ़ोरस, उसकी मात्रा को हल्का-सा कम कर दीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फार्मर की कॉस्ट बढ़े, बट आपके रिज़ल्ट में कमी नहीं आएगी, इस बात का हम एश्योरेंस आपको देंगे। भले ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी एरिया में भी एक बार आप यूज़ करके देखिए, दूसरी बार यूज़ करने के लिए शायद हमको और या किसी और को आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अपनी खेती को सुधारिए, अपनी मिट्टी को बचाइए और अपने देश को बचाइए। थैंक यू। सुपिक सॉइल एक बार आप अवश्य यूज़ करिए, अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और ठंडी के दिनों में भी आपकी क्रॉप कंडीशन को चालू रखना है, प्रोडक्शन चालू रखना है, आपके क्रॉप को हेल्दी रखना है। अगर केले जैसा क्रॉप हो, पपाया जैसा क्रॉप हो, साइज़ एनलार्जमेंट करना है और 20 से 25 दिन पीछे नहीं ले जाना चाहते हो, तो एक बार आप इस सुपिक सॉइल को प्रति एकड़ 1 लीटर ड्रिप से ज़रूर यूज़ करके देखिए। थैंक यू।